हेलो, वेलकम टू टेक में। आज के सेशन में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंपैरेटिव ऑपरेटर्स के बारे में और उनके साथ में हम कुछ कंपैरेटिव ऑपरेटर्स का आउटपुट फाइंड करेंगे जो कि बुलियन में रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं और ये इनकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपको इक्वल्स टू फाइंड करना है तो आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। नॉट इक्वल्स टू के लिए इस तरह का ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल यूज़ होगा। ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया है। दो टेबल है हमारे पास, पहले में न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और सेकंड वाली जो टेबल है उसमें स्ट्रिंग हमने स्टोर किया है, नेम्स। तो अभी हम पहले के लिए देखते हैं इक्वल्स टू। तो अगर आपको दो सेल का डेटा चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, जिस सेल में रिजल्ट चाहिए वहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे, इक्वल्स टू प्रेस करोगे। कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं तो इक्वल्स टू यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर सेल को सिलेक्ट करोगे जिसको कंपेयर करना है। तो मेरे को इसको कंपेयर करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ये C5 आ गया। उसके बाद में इक्वल्स टू के लिए हम इक्वल टू वापस से प्रेस करेंगे और सेकंड सेल सेलेक्ट करेंगे, तो ये सेकंड। अभी ये क्या करेगा, इसको कंपेयर करेगा इससे और फिर जो आउटपुट आएगा उसको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। बुलियन में क्या होता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, तो ये ठीक है। अगर अब सेम फॉर्मूला अगर हम इसके लिए लगा के देखते हैं तो इक्वल्स टू ये सेल, फिर इक्वल्स टू और ये सेल, एंटर। तो अभी ये फॉल्स कर रहा है क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये था इक्वल्स टू के लिए। अब हम देखते हैं नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू में कंडीशन बदल जाएगी। ये हम पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों सेल नॉट इक्वल है। तो अभी चेक करते हैं। तो इक्वल्स टू फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, फिर नॉट इक्वल्स टू के लिए सिंबल ये है, फिर इसको सिलेक्ट किया और एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये रिटर्न करेगा टू, क्योंकि हमारा रिजल्ट सही था। हमारे जो 20 है वो 40 के इक्वल नहीं है, हमने नॉट इक्वल्स टू यूज़ किया था, तो ये ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। पहले लिखेंगे इक्वल्स टू, इस सेल को मैंने चेक किया कि ये इक्वल है, ग्रेटर देन है क्या, तो ग्रेटर देन इस सेल के, एंटर। ये ट्रू क्योंकि ये ग्रेटर है। अभी अब इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल्स टू, इसको सेलेक्ट किया। अभी हम पहले हम इक्वल्स टू लिखते हैं। अब मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, अब ग्रेटर देन लगाया और अब इसको किया, पहले इसको फिर इसको। अब एंटर करेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये सेल जो है वो इससे ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो पहले हमने चेक किया था ग्रेटर देन का, तो इसको हमने सेलेक्ट किया था, पहले इक्वल लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया। एक सेकेंड, यहाँ पे वापस से मैं सेल पे सेलेक्ट करके इक्वल प्रेस करता हूँ। इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन और सेकंड सेल, एंटर। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अभी या तो हमारा वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इस सेल को ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसके, एंटर। तो ये ट्रू है क्योंकि ये इक्वल्स है, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है। सेकंड देखते हैं लेस देन के लिए। लेस देन में इक्वल्स टू, इसको सिलेक्ट किया, लेस देन का सिंबल, फिर सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, एंटर। तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लेस नहीं है, 40 है वो ग्रेटर देन है, 30 लेस है उससे, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं लेस देन इक्वल्स टू। इक्वल, इसको सिलेक्ट किया, फिर लेस देन इक्वल्स टू और इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मेरे को लेस देन वाले में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने इक्वल लिया, इसको पहले सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस सेल में मैंने वापस सिलेक्शन किया इक्वल्स, इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इसको सिलेक्ट किया। तो अब क्या करेगा, ये इसको कंपेयर करेगा इससे और बताएगा कि ये इससे लेस है या नहीं। एंटर किया तो ट्रू। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपेरेटिव ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं ये स्ट्रिंग के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि दो सेल में जो नेम लिखा है वो इक्वल है क्या, या वो स्ट्रिंग इक्वल है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू फर्स्ट सेल इक्वल्स टू सेकंड सेल, एंटर। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, दोनों में राहुल लिखा है इसलिए।
अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करता हूँ तो सबके लिए बताएगा मेरे को, तो बाकियों के लिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं नॉट इक्वल का। इक्वल्स टू, इसको सिलेक्ट किया, नॉट इक्वल और इसको सिलेक्ट किया और एंटर, तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे ये दोनों नेम नॉट इक्वल्स टू है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग पे भी चेक कर सकते हैं। और नंबर है तो हमारे पास नंबर पे इस ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं कि इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।